नमस्ते। स्वागत है आपका भूतिया किस्से में। आज मैं आपको सुनाऊंगी पिज़्ज़ा हॉरर स्टोरी, एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की जो उसके साथ हुई है। एक साल पहले मैं अपने पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता था। वो जॉब बहुत ही स्ट्रेसफुल था। उस पिज़्ज़ा डिलीवरी के दौरान अजीब व गरीब लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती थी। ऐसे ही एक रात, उस रात मैं अपनी आखिरी पिज़्ज़ा डिलीवरी करके घर जाने ही वाला था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाने वाला जो बॉय था वो देर होने की वजह से घर चला गया और मेरा जो ओनर था कमरे से अपने कैबिन में से ही मुझे बोला, तुम जाके उठाओ। मुझे बहुत गुस्सा हो गया, मैं बहुत थक चुका था, मगर खैर मैंने जाके वो फ़ोन उठाया। फ़ोन में एक औरत बात कर रही थी। वो बहुत ही धीमी आवाज़ से बात कर रही थी। मैंने उसे दोबारा पूछा उसका ऑर्डर। उसने ऑर्डर बोल दिया, एक लार्ज पिज़्ज़ा और एड्रेस बोला। जैसे ही मैंने उसका नाम पूछना चाहा, उसने खटक से फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं जो उस औरत ने एड्रेस बताया था उस एड्रेस पे चल पड़ा। अपना कार में चला रहा था, लार्ज पिज़्ज़ा के साथ गाड़ी में चला ही रहा था। रात के 11:30 बजे थे। रास्ता बहुत ही सुनसान था। जो एड्रेस बोली थी उस एड्रेस पे मैं जा ही रहा था। ऐसा लग रहा था ये रास्ता तो बहुत ही सुनसान है और आजू बाजू बहुत जंगल है। गहरे जंगल में से वो रोड था। ऐसे में चला ही जा रहा था कि अचानक सामने से एक 10 साल की बच्ची मुझे दिखी। मैंने गाड़ी रोक के उसे कहा, बेटी आपको कहाँ पे जाना है? उस लड़की के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो लड़की एक ही एक्सप्रेशन में थी, एकदम सीरियस। कुछ भी नहीं बोली, 2-3 बार पूछा। खैर मैंने गाड़ी आगे ले ली। बहुत ही दूर जाने के बाद, 1-2-3 किलोमीटर जाने के बाद वो एड्रेस पे मैं आ गया। आने के बाद मैंने देखा वो घर तो पूरा उसमें लाइट बंद कर दिया है। शायद घर के लोग सो भी गए। तो फिर भी मैंने चलकर बेल बजाई। दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। फिर से मैंने बेल दबाई। फिर किसी के अंदर से चलने की आवाज़ आई। कमरे की लाइट ऑन हुई। दरवाज़ा खोला तो क्या देखा, वही लड़की जो मुझे रास्ते पे मिलती, उसी ने दरवाज़ा खोला। मैं बोला, ये लड़की इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गई? फिर मैंने उसे बोला, ये लो तुम्हारा लार्ज पिज़्ज़ा। तो उसके चेहरे पे फिर से कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, जैसी की थी वैसी ही थी। फिर मैंने बोला, ये लो अपना डिलीवरी बेटा। फिर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं। फिर ऊपर की लाइट जली और एक औरत की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। उस चिल्लाहट से मैं डर गया। फिर मैंने उस जो नीचे खड़ी लड़की थी उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा एक चुड़ैल में बदल गया था। मैंने डिलीवरी वहीं फेंक दी और उल्टे पैर भागता अपने कार में बैठ गया। सीधा आके पुलिस स्टेशन में कहा, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है। उस घर में मुझे किसी ने ऐसे किया है। वो क्या है देखो। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए उस घर पे फिर से चली गई तो देखा वो तो घर पूरा बंद है। आजू बाजू पूछने पर पता चला ये घर तो 5 साल से बंद है। और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि 5 साल पहले वहाँ पे एक फैमिली रहती थी, मियाँ बीवी और एक 10 साल की बच्ची। उस बीवी को और उस बच्ची को मार के वो हस्बैंड फरार हो गया था और उन दोनों की बॉडी घर में ही थी। 3 दिन के बाद वो बॉडी लोगों को मिली और उसके बाद ये घर 5 साल से बंद है। ये सुनकर डिलीवरी बॉय बहुत डर गया और उसने नौकरी छोड़ दी।
कहानी यहीं तक थी। कैसी लगी ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर से डरते रहिए। धन्यवाद।